पिछले कल यानी कि 15 दिसंबर 2020 को हजारों स्टूडेंट्स ने फ्री टेस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए अटेम्प्ट किया। दोस्तों, इन स्टूडेंट्स ने अपने आप को एनालाइज किया, अपने आप को चेक किया और कहां पर वो स्टैंड करते हैं, यानी कि उन हजारों स्टूडेंट्स में उनका ग्राफ क्या है, उनका स्कोर कार्ड क्या है, उनका रैंक क्या है, उनसे आगे कितने स्टूडेंट्स हैं, उनसे पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं, ये सब कुछ उन्होंने चेक किया। क्योंकि ये वही स्टूडेंट्स हैं जो आपको फाइनल में कंपीट करेंगे। फ्रेंड्स, आप फ्री टेस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं? आपको क्या करना है, यहां पर व्हाट्सएप करना है। यहां पर व्हाट्सएप करिए फ्री टेस्ट की डेट शीट जो हमारे होने वाले हैं दिसंबर महीने में, कब कब होंगे, कौन से टाइम पर होंगे, यहां पर आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप व्हाट्सएप करिए और फ्री टेस्ट की पूरी डिटेल आप प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए यहां पर पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। विच डॉक्यूमेंट व्यू गिवन एन अपीयरेंस एज इन वेब ब्राउजर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेब ब्राउजर के रूप में कौन सा दस्तावेज, दृश्य यानी कि दिया गया है? ठीक है, इंग्लिश को आप प्रेफरेंस दो कंप्यूटर सेक्शंस के लिए, क्योंकि ये इजीली रहता है एज कंपैरिजन टू हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा सा टिपिकल वर्ड रहता है। ठीक है, क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेब लेआउट व्यू। फ्रेंड्स, अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए प्रोफेशनल्स के अंडर तैयारी करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करके पेड कोर्सेज की जानकारी भी आप ले सकते हैं। यहां पर आपको पेड कोर्सेज की जानकारी भी मिल जाएगी। क्लियर है? जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, ग्राफ सीरीज में हम वो क्वेश्चंस इंक्लूड करते हैं जो आपके 3 इयर्स में न्यू अपडेटेड सिलेबस और जितने भी अभी हाल ही के एग्जाम हुए हैं, चाहे मैं 3 सालों के एग्जाम की बात करूं, 5 सालों के एग्जाम की बात करूं, तो हर एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। टॉपिक के बीच में सब टॉपिक और क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर अभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस एग्जाम को लेकर तो व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि आप जब तक खुद को एनालाइज नहीं करोगे, टॉप 10 मैगजीन से किस तरह के क्वेश्चंस है, न्यूज़पेपर हो गया आपका, 3 इयर्स पेपर हो गए, 5 इयर्स पेपर हो गए, एचपीएससी सिलेबस हो गया, एचपीपीएससी अपडेटेड सिलेबस हो गया, चाहे मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करूं, अदर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम की बात करूं, यूनिवर्सिटीज के एग्जाम की बात करूं, तो ये सारी चीजें आपको रीड करके चलनी पड़ेगी। और अगर आप सिर्फ बुक्स के ऊपर अभी तक डिपेंड है तो माय डियर, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कहा है कि बुक्स सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर करेगी, क्योंकि इस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा आपको एमसीक्यूज रीड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप कर लेना। बताइए बीओएम का पूर्ण रूप क्या है? फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। खुद आंसर सोचना है, 3 सेकंड सभी के पास हो गए। व्हेन वाज क्रोम वेब ब्राउजर लॉन्च? यानी कि क्रोम जो है, सभी को क्लियर है वेब ब्राउजर कब लॉन्च किया गया था? और ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, क्योंकि सब यूज करते हैं लेकिन इसके बारे में डिटेल किसी को नहीं पता होती कि कब ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सामने है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2008। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव्स एंड सीडी ड्राइव्स आर एग्जांपल ऑफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हार्ड डिस्क ड्राइव और सीडी ड्राइव किसका उदाहरण है? दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय। दोस्तों, माउस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको इस बार ये क्वेश्चंस पूछ लिया है कि बिल्ट किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर। इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड भी है, और बहुत बात ये एग्जाम में क्वेश्चन जो वो रिपीट होने को मिलता है। ठीक है, बताइए द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉगल्स एंगलबार्ट। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। यूएसबी रेफर्स टू। यूएसबी को संदर्भित करता है स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसर, पोर्ट टाइप या फिर अ सीरियल बस स्टैंडर्ड। किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इजी सा क्वेश्चन है। द राइट इज सी, पोर्ट टाइप। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। पेरिफेरल्स डिवाइसेस सच एज प्रिंटर एंड मॉनिटर्स आर कंसीडर्ड टू बी। यानी कि परिधीय उपकरण जैसे प्रिंटर और मॉनिटर को माना जाता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा इंफॉर्मेशन। जल्दी से सोचिए, किसी को भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हार्ड ड्राइव, हार्डवेयर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? दोस्तों, अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है इस एग्जाम को लेकर, ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि पोस्टें काफी ज्यादा है और एक सीट आपको लेनी है। ठीक है, तो मेहनत करिए। जो डेली टेस्ट लगाएगा, जो ऑनलाइन टेस्ट लगाएगा, जो एमसीक्यू सीरीज रीड करेगा, बेस्ट 30 फुल मॉक पेपर लेंथ पेपर अटेंड करेगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज रीड करेगा,
जीके क्वेश्चन चाहिए, कंप्यूटर सेक्शंस, ठीक है, कंसेप्चुअल नोट्स, क्लैरिटी, ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, व्हाट्सएप कर लेना। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेटवर्किंग। क्लियर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज सिंगल यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन पिछले 3 सालों में लगातार एग्जाम में देखा गया है, चाहे मैं सेंट्रल लेवल के एग्जाम की बात करूं, और अभी भी ये क्वेश्चन जून, जुलाई और मार्च के मैगजीन्स में हाईलाइटेड हुए क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन HPSSC हमें बोर्ड पूछता है। बताइए दोस्तों, ऑपरेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि नॉन एज सिंगल यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस देखिए जल्दी से, टाइम दीजिए 3 सेकेंड्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाइनक्स। ठीक है। नेक्स्ट इज द लैंग्वेज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस गेम्स। विभिन्न खेलों के विकास के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है वो आपके मैगजीन्स और न्यूज़पेपर से हम लेकर आते हैं। ठीक है, क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। टॉप 10 मैगजीन्स में जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, पिछले 3 सालों में जो हाईलाइटेड क्वेश्चन हुए सेंट्रल लेवल के एग्जाम में, स्टेट लेवल के एग्जाम में, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। लेकिन आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रीड करने होंगे। ठीक है, व्हाट्सएप का लेना, MCQ सीरीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि जावा। ठीक है, MS-DOS इज यूजली सप्लाइड ऑन है, यानी कि MS-DOS की आपूर्ति आमतौर पर की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, MS-DOS की यहाँ पे इससे यूजली सप्लाइड ऑन की बात हुई है। यहाँ पर क्वेश्चंस की वैल्यू को समझें। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि हार्ड डिस्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई यानी कि 1.44 MB। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, विच इज नॉट एन इंटरगल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर की बात हुई है, विच इज नॉट एन इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि UPS। क्लियर। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग गणना और तुलना के लिए किया जाता है। बताइए इसका क्वेश्चंस। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि ALU। नेक्स्ट इज हाई स्पीड डाउनलोडिंग ब्राउजर इज उच्च गति का डाउनलोड करने वाला ब्राउजर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, UC ब्राउजर। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों। अब आपने क्या करना है, व्हाट्सएप करिए। फ्री टेस्ट की डिटेल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है, पेड कोर्सेज की जानकारी भी आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। MCQ सीरीज फुल मॉक पेपर लेंथ आपको किस तरह से मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, मॉक सीरीज, डेली ऑनलाइन टेस्ट आप किस तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि 1756 पोस्टें आपको हासिल करनी है। व्हाट्सएप कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी से देख लीजिए। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।